ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, तो x के जगह पे 3 पुट कर देना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3 पुट कर देना है, और y के जगह पे 2 पुट कर देना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू p, और 3 टाइम्स 3 ये हो गया 9 प्लस 8 इज इक्वल टू p, सो p इज इक्वल टू 17। ये आ गया हमारा आंसर। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे p की जगह k दे सकता है, m दे सकता है, n दे सकता है, x का कोई और वैल्यू हो, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है द एंगल्स विच आर इन द रेशियो 3:4:5 फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये ट्राइंगल के एंगल्स की रेशियो की बात कर रहा है, राइट। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे कि लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी 3x 4x एंड 5x। ठीक है, ये हो गए हमारे एंगल्स। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x को जब हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो हमें मिलेगा यहाँ पे 12x इज इक्वल टू 180, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 180/12, करेक्ट। तो यहाँ से हो गया 90, यहाँ से हो गया 6, और ये कट गया तो ये आ गया 15। तो हमें x का वैल्यू 15 मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लार्जेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का जो वैल्यू हमें यहाँ पे जो मिला है ना, इसको यहाँ पे और इस पे पुट करके हम एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे जो एंगल्स थे, हमारे एंगल्स क्या है, हमारे एंगल्स हैं 3x, इट मीन्स 3 इंटू 15 हो गया 45 डिग्री। उसके बाद है हमारा 4x, तो 4 इंटू 15 इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। और हमारा है 5x, तो 5 इंटू 15 इज इक्वल टू हो गया 75 डिग्री। अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा है ये आप भी बता सकते हो। हमारा लार्जेस्ट एंगल क्या है, 75 डिग्री। तो हमारा लार्जेस्ट एंगल का आंसर हो गया 75 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है राइट 2 सॉल्यूशंस फॉर विच 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो ठीक है, इसको किस तरीके से बनाना है, तो आपको पता है ना, ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस इक्वेशन को या तो x के टर्म्स में लिख लेना है या तो y के टर्म्स में लिख लेना है। ठीक है, x के टर्म्स में लिखने का मतलब होता है कि x को LHS में रखना है, बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको RHS में ले जाना है। तो इसको हम लोग x के टर्म्स में रख के देखते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। ठीक है, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इसका मतलब आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक टेबल बना लेना है इस तरीके का। यहाँ पे आपको लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y। अब y के जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कर लो। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y अगर 1 हो जाएगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1/3। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 2/3, सो 3/3। तो हमारा x का वैल्यू भी 1 निकल जाएगा। मतलब अगर मैं y को 1 मानता हूँ तो x भी क्या निकल जाएगा,
1 निकल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी है ये चीज़, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, y को क्या ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप चाहो तो y इज इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, तो 0 जब ले लोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ से आ गया 5 माइनस 0/3, सो ये आ गया हमारा 5/3। तो अगर आप y 0 लेते हो तो हमारा x निकल जाएगा 5/3। सो यहाँ पे अगर हम y को 0 लेंगे तो x मेरा हो जाएगा 5/3। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 2 सॉल्यूशन, हमें कितने निकालने थे, 2 सॉल्यूशंस निकालने थे, हम 2 सॉल्यूशंस निकाल लिया हमने। इस तरीके से अगर 3 सॉल्यूशन बोलता है, 5 सॉल्यूशन बोलता है, 4 सॉल्यूशन बोलता है एग्ज़ाम में, तो आप बस कंटिन्यू चलते जाना है, कुछ नहीं करना है। y1 ले लिया, y0 ले लिया, y2 ले लेना, 3 ले लेना, 4 ले लेना, इस तरीके से लेकर तुम अनलिमिटेड इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.55555, ये रिपीटेड है इन PYQ के फॉर्म में। तो इसका तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को x मान लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.555 एंड टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कौन सा डिजिट जो है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखोगे 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 1 डिजिट रिपीट होगा तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट होगा तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक डिजिट 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा 10x, और जब इसमें डेसिमल में जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक डिजिट जो है वो डेसिमल के पीछे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5.5555, इस तरीके से चलता जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5.555, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो देखो जब माइनस करोगे तो इधर का जितना भी पार्ट है वो सब 0 बनता जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 सब, और 5 में से 0 गया 5, और ये हो जाएगा 10 माइनस x 9x। तो इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 5/9। तो देखिए 5/9 जो है ये PYQ के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यही हमें आंसर निकालना था, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 5/9। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि एक ट्राइंगल हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है, ABC, ठीक है, तो इसमें ये कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम एंगल A को एंगल B और एंगल C इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, तो गिवन भी लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या है, गिवन में कुछ नहीं है, बस एक ABC इज अ ट्राइंगल दे दिया है। ठीक है, अब कुछ कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या। अब सिर्फ ABC एक ट्राइंगल दे दिया है और कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो लेस इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स A वर्टिसेस से, ठीक है, और ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जैसे हम इसको D और E मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए ये एंगल जो है एंगल B और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल B
एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल बी ए डी के। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। पढ़े हो ना हम लोगों ने पढ़ा है ना, पैरेलल लाइन जब होता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या बनाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाता है। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। मतलब एंगल सी जो है वो एंगल सी ए ई के इक्वल होगा और ये भी बनाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब उसके बाद आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी में। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी ए ई जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है। अब देखिए एंगल बी ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए डी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल सी, एंगल सी। ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम यहाँ से बोल देंगे कि ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये। तो ये अभी 5 क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। एंड अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी बंद करने का कोई इरादा है नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा किया जाए तुम लोग के लिए, कुछ कोर्स वगैरह टाइप का कुछ डिज़ाइन किया जाए जो कि सबके लिए अफोर्डेबल भी हो और मैथ्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही इजी वे से ख़त्म हो जाए सबके। ठीक है। और अगर मतलब एक अनाउंसमेंट वीडियो मैं डालूँगा बहुत जल्द और आप देखिएगा उस अनाउंसमेंट वीडियो को। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ज्वाइन करना चाहिए तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है। और बाकी अभी तैयारी करो, ये 5 क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट वीडियो भी अभी जल्द ही डालूँगा। जल्द ही क्या मतलब अलाइंड है, बस एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल रहा, बस डाल दूँगा वो बहुत ही जल्द। ठीक है। चलिए बाय।